बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ आज की जो अपडेट्स हैं, जिसके अंदर 3 बड़ी सियासी जमातों का ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान, PTI का दोबारा मज़ामती सियासत का आगाज़ करने का ऐलान। एक तरफ इमरान खान जेल में PTI कारकुनान पर मुकदमात, तीसरी जो बात है PTI की मखसूस नशिस्तों का मामला है, और चौथी PTI ने ईद के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। नाजरीन, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत के सामने खड़ी हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम अपने हकूक़ जो खैबर पख्तूनख्वा के वो वफाकी हुकूमत से लेकर रहेंगे। उनका साथ ये भी कहना था कि हम लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर का साथ ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की मखसूस सीटें और जो हमारा मैंडेट है उसको छीनने की कोशिश की जा रही, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। नाजरीन, PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने पेशावर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हम ईद के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, उसका आगाज़ होगा, और साथ PTI का अदलिया की आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाने का ऐलान। PTI के बैरिस्टर गौर का कहना है कि अदलिया को भी थ्रेट्स किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ 6 जजेस के ख़त ने तहलका मचाया, दूसरी तरफ आज जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका कहना था साइफ़र केस की समाअत के दौरान कि हमें धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं, उस पर भी एक इंक्वायरी की जाए। नाजरीन, उसके साथ PTI का 3 माज़ों पर इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ इमरान खान के मुकदमात की वजह से PTI को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और एक तरफ PTI के कारकुनान के ऊपर जो मुकदमात हैं, तीसरा PTI को पार्लियामेंट के अंदर मखसूस सीटों का एक मामला खड़ा है। क्या इन 3 सूरत हाल के अंदर PTI बड़ी एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने में कामयाब हो सकेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। नाजरीन, PTI की काफ़ी कोशिश है कि वो मुल्क में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाए। अब हकीकत यह है कि 6 जजेस का जो ख़त था उसमें भी एक वकला तहरीक शुरू करने के लिए PTI सरगर्म हो चुकी है। PTI के जो वकला विंग है उनका कहना है कि जो जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं उस पर एक वकला बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। तो इन सारे हालात के अंदर एक तरफ PTI की मज़ामती सियासत, एक तरफ वकला तहरीक, इन हालात में मौजूदा हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ईद के बाद 3 बड़ी जमातें धांधली के ख़िलाफ़ सड़कों पे आने जा रही हैं, तो जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी। अब एक तरफ अगर PTI के जो पेशावर में पावर शो हुआ उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट थी, लेकिन PTI क़यादत की मिस कोआर्डिनेशन और नाइतफाक़ी की वजह से PTI एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब नहीं हो सकी। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कौन है जो PTI से इमरान खान को माइनस करना चाहता है? वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो PTI के अंदर इमरान खान और ख़ास तौर पर जो PTI की क़यादत है उनको माइनस करना चाहती है? तो नाजरीन, ये हम आपको बताएंगे कि PTI ने पेशावर में जो पावर शो किया उसमें स्टेज के ऊपर बदनज़मी देखने में आई। जो PTI की आदत थी वो तकरीर के लिए आपस में लड़ती रही है, मीडिया पे लाइव मनाजिर दिखाए जाते रहे। एक तरफ जो शेर अफजल मरवत थे, बैरिस्टर गौर थे और फैसल जावेद थे, उनके दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। तो नाजरीन, इन हालात में जो PTI कहती है कि हम एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे, दूसरी तरफ पेशावर में जो PTI का पावर शो था उसमें बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हो सके, जो PTI के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब PTI ने ऐलान किया है कि वो ईद के बाद पंजाब में भी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। पंजाब में PTI की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे PTI कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। दूसरी तरफ PTI का कहना है कि बलूचिस्तान में भी हम एहतजाजी तहरीक करेंगे, सिंध के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान में हमारे कारकुनान मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज करेंगे। अगर KPK के अंदर PTI बड़ी तादाद में निकालने में कामयाब नहीं हो सकी तो क्या ईद के बाद एक बड़ी स्ट्रगल या एक बड़ा टफ़ टाइम दे पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। उसके साथ शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI इमरान खान की रिहाई तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। तो नाजरीन, उसके साथ अगर हम बात करें JUI की, JUI का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है मैंडेट चोरी करके मुसल्लत हुई है, हम इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। क्या JUI भी PTI के साथ एहतजाज का
हिस्सा बनने जा रही है। जमात इस्लामी, उसके साथ TLP की बात कर लें, वो भी धांधली के ख़िलाफ़ मुतवक्के है कि सड़कों पर निकल आए। तो इन सारी सूरत हाल में जो मौजूदा हुकूमत है ये चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो फार्म 45 था उसके तहत PTI का जो मैंडेट था उनसे छीन कर फार्म 47 के ज़रिए नून लीग को दिया गया। तो बाकी जमातों का कहना है कि ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे। 1970 के बाद ये ब्यूरोक्रेसी की ज़ेर निगरानी में इलेक्शन करवाए गए थे। तो बहुत सी सियासी जमातों का इन जो रिज़ल्ट आए थे इन पर खदशात का इजहार है। तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है फार्म 47 के तहत मुसल्लत की गई है, क्या ये अपना वक्त पूरा कर पाएगी? तो नाज़रीन, ये नून लीग के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट हो सकती है। इस सूरत में पीपल्स पार्टी क्या करेगी? इस वक्त पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश बैठी हुई है। आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर इस वक्त विराजमान है, उसके साथ जो सेनेट की यानी चेयरमैनशिप है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो इन सारे हालात में नून लीग को क्या करना चाहिए? इसके साथ नून लीग की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनका कहना है कि शहबाज शरीफ जो है हुकूमत है ये इस वक्त गैर मुस्तहकम है। नवाज़ शरीफ काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपने सीनियर्स जो लीडरान थे उनके साथ एक मीटिंग में ये भी कहा, हमारे ज़राए का कहना है कि उनका कहना था कि हमें मौजूदा हालात के अंदर इस किस्म की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी जब हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों में अगर PTI एक बड़ी मज़ामती तहरीक का आगाज़ करती है तो इमरान खान को जिस तरह मुख्तलिफ़ मुकदमात में रिलीफ़ दिया जा रहा है, उम्मीद है कि ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं, उनके इम्कानात रोशन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने डिस्कस की। इसमें एक अहम चीज़ ये थी कि PTI के अंदर जो PTI की क़यादत है उनकी जो आपस में इस वक्त चल रहे हैं मामलात, जिसमें शेर अफजल मरवत कारकुनान सुनना चाहते हैं, जबकि बैरिस्टर गोर जो चेयरमैन है इस वक्त उनका बयानिया और है, शेर अफजल मरवत इस वक्त और बयानिया दे रहे हैं। इन सारे हालात में PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो नाज़रीन, मोहम्मद वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त और अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।